हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मकर राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इसी रीडिंग का टॉपिक है कि क्या कैप्रिकॉर्न राशि की मकर राशि वालों की शादी 2026 में होगी। मकर राशि यहाँ पे हम चेक करेंगे कि 2026 में आपकी शादी होगी या नहीं होगी। अगर आप वाकई शादी के लिए इंटरेस्टेड है, आप अपने लिए रिश्ता देख रहे हैं, आपके घर वाले आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, ये रीडिंग आप तभी देखना, तभी आपके साथ ज़्यादा मैच होगी। और अगर आप शादी नहीं करवाना चाहते हैं, आप टाइम पास के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो आप गाइडेंस के तौर पे इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो मकर राशि, सबसे पहले मैं आपको आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज बताऊंगी कि हाल फिलहाल अभी चल क्या रहा है, करंट सिचुएशंस आपकी क्या है, आपकी एनर्जीज क्या है, हो क्या रहा है आपकी लाइफ में शादी को लेकर, अभी सिचुएशंस कैसी चल रही हैं वो बताऊंगी। और फिर हम चेक करेंगे कि शादी होगी कि नहीं होगी 2026 में। यहाँ से मैं आपको फाइनल आंसर दूंगी और यहाँ से मैं आपको एडवाइस और गाइडेंस भी दूंगी। लेट्स सी मकर राशि, 2026 में आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। उससे पहले देखते हैं कि अभी आपकी लाइफ में शादी को लेकर क्या चीज़ें चल रही हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी सोच कैसी है, हो क्या रहा है आपकी ज़िंदगी में। कैप्रिकॉर्न मकर राशि की लाइफ में मैरिज को लेकर अभी करंट सिचुएशंस क्या चल रही हैं। नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। मकर राशि की फीलिंग्स क्या है अपनी शादी को लेकर। सक्सेस, एग्जिस्टेंस। देखिए मकर राशि, जो आपके अभी कार्ड्स आए हैं ना, ये सारे काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आए हैं फिलहाल अभी करंट सिचुएशन में। ये सारे कार्ड्स बोलते हैं कि आप शादी तो देखिए डेफिनेटली करवाना चाहते हैं, क्योंकि सक्सेस का कार्ड है। और ये वाला जो कार्ड है ना, 10 ऑफ पेंटिकल्स का, ये शादी का होता है। तो ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आप मैरिज में एक सक्सेस, एक विक्ट्री चाहते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे ये वाला जो कार्ड है ना, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, ये मुझे बोलता है कि हो सकता है मकर राशि आप किसी को पसंद करते हैं। आपकी लाइफ में या तो कोई इंसान है, अगर नहीं है तो आप किसी को लाइक करते हैं, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के उस इंसान को बोल नहीं रहे हैं। अब देखिए, अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान है तो हो सकता है आप उनके साथ शादी करवाना चाहते हैं। मीन्स अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि उनके साथ आपका फ्यूचर हो, लॉन्ग टर्म हो, उसी में आप सक्सेस चाहते हुए दिख रहे हैं। आपके मन में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लव है, केयर है। आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं भी है तो भी एक ना ख्वाबी दुनिया में आप जी रहे हैं। ड्रीम्स आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं अपनी शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, एक फ्यूचर को लेकर। एक प्लानिंग आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है कि लाइफ में जब शादी हो जाएगी तो सेटल हो जाएंगे, इस तरह का पार्टनर मिलेगा। एक प्लानिंग ज़्यादा कर रही हैं आप। इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। और ज़्यादा मुझे यही लग रहा है कि आप किसी को पसंद करते हैं, चाहे आपकी लाइफ में इंसान कोई है तब भी, अगर नहीं है तो आप किसी को मन ही मन दिल में लाइक करते हैं। हो सकता है अपन आपने अपनी फीलिंग्स का, इमोशंस का उनको इजहार खुलकर नहीं किया। और मुझे लग रहा है मकर राशि, एग्जिस्टेंस का कार्ड है कि आप, हो सकता है कुछ मकर राशि वाले, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं भी है ना, तब भी आप चाहते हैं कि आप सेटल हो जाएं, आपका घर बस जाए। आप अपने लिए प्रेयर कर रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं, विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं, गॉड के साथ, गॉड से अपनी जो आपकी इच्छा है, जो भी आप चाहते हैं ना, आप वो मांग रहे हैं प्रेयर्स के थ्रू, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि अभी मुझे लग रहा है आपकी फैमिली भी शायद आपके लिए कोई रिश्ता देख रही है, आपकी फैमिली भी आपको बोल रही है कि आप सेटल हो जाए। और थोड़ा-सा कुछ मकर राशि वालों का ये भी रहेगा कि आपकी फैमिली की थोड़ी-सी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी रह रही है। मतलब देखिए, नेगेटिव सेंस में नहीं, इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट। मतलब जैसे होता है ना कि घर के बड़े लोग होते हैं, फैमिली के जो बड़े लोग होते हैं, या सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के हिसाब से उनको लग रहा है कि वो चीज़ें होनी चाहिए। और कुछ मकर राशि वालों का मुझे ये भी लग रहा है, मकर राशि अभी हाल-फिलहाल में हो सकता है आपका कहीं पे फाइनल बात भी चल रही है। यानी कि घर वालों ने कोई देखा तो आप चाहते हैं कि वहाँ पे आपकी बात पक्की हो जाए, या हो सकता है कि यहीं जहाँ पे आपकी बात पक्की हो चुकी है तो आप चाहते हैं कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जाए, जल्दी से शादी हो जाए। तो आपके जो कार्ड्स हैं काफ़ी पॉजिटिव अभी फिलहाल की एनर्जीज में आए हैं। अब देखते हैं कि 2026 आपका कैसा रहेगा मकर राशि। 2026 में आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, वो हम देखते हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि की शादी क्या 2026 में होगी। लेट्स सी मकर राशि की क्या शादी 2026 में होगी।
व्हील ऑफ फॉर्चून, डेविल, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। मकर राशि की शादी 2026 में होगी कि नहीं होगी, लेट्स सी। मास्टर, रिसेप्टिविटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मकर राशि की शादी 2026 में होगी, लेट्स सी। मकर राशि देखते हैं क्या रहेगा 2026 में आपकी शादी को लेकर। ये कार्ड मैं बाद में पढ़ूंगी। आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है मकर राशि, वो भी देखते हैं। लव, मकर राशि आपके लिए ये जो कार्ड्स निकले ये है 2026 के, कि 2026 में आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। देखिए सबसे पहले आपके लिए ना ये लवर्स का कार्ड है। ये टैरो डेक में ये लव का कार्ड लवर्स का होता है। तो ये कार्ड बोलता है कि डेफिनेटली 2026 में कोई इंसान तो आपको मिलेगा, कोई कनेक्शन आपका किसी के साथ बनेगा। ये आपका चाहे कोई रिलेशनशिप है पहले से, उनके साथ हो सकता है, आपकी बात उनके साथ चल रही है, या कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, या घर वाले देख रहे हैं। तो कोई इंसान आपको मिलेगा 2026 में जिसके साथ आपको एक सोल कनेक्शन फ़ील होगा, कि आपको ऐसे लगेगा कि ये आपका सोलमेट है, ये आपके ट्विन फ्लेम है। यस, ये यही इंसान है जिसके साथ आपको शादी करनी है, और उनके साथ एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, पैशनेट एनर्जीज़ आप महसूस करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चाहे आपका पहले का कोई इंसान है, या तो उससे आपकी कुछ डिस्कशंस रहेंगी, या कोई नया इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, क्योंकि हम लव लाइफ़ की रीडिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी शादी की रीडिंग कर रहे हैं। लव लाइफ़ की रीडिंग मेरी अलग से अपलोड है, वो आप देख लेना। तो इंसान आपको कोई मिलेगा, और आपके कार्ड्स भी काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। देखिए मास्टर का और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बोलते हैं कि आपको किस्मत बहुत साथ देगी, किस्मत आपको फ़ेवर करेगी। जो भी इंसान आपको मिलेगा, और वो इंसान आपको मैरिज का ही प्रपोज़ल देंगे, शादी का ही प्रपोज़ल देंगे। और मास्टर का और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बोलते हैं कि आपने एकदम से सोचा भी नहीं था, वो चीज़ें आपके साथ होंगी। एकदम से स्पीड आएगी, आप इनिशिएटिव्स खुद ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, हो सकता है आपके घर वाले भी आपके लिए देख रहे हैं, या आप खुद भी देख रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी पीछे प्रेयर्स की, जो भी अफ़र्मेशंस की, उसका एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट, पॉज़िटिव आउटकम आपको मिलेगा मकर राशि। ख़ास करके पहले 4 महीने आपके बहुत फ़ेवर में जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पहले 4 महीने जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2026 आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इस समय में अगर कोई आपको रिश्ता मिलता है, कोई इंसान आपको मिलता है, तो आपकी अगर बात बनती है, तो ये 4 महीनों में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपकी शादी उनसे हो सकती है, और हो जाएगी, और वो सडन होगी, एकदम से होगी। कोई अपॉर्च्युनिटी आपके पास आ रही है, कोई ऑफ़र आपके पास आ रही है। लेकिन आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस मकर राशि ये रहेगी कि अपॉर्च्युनिटी आएँगी, मौके आएँगे, अच्छे लोग आपको मिलेंगे, या फिर मैरिज को लेकर कुछ पॉज़िटिव चेंजेज़ आएँगे। आप सोचने में वक़्त ज़्यादा मत लगाना। मैं ये नहीं बोल रही, देखिए शादी बहुत बड़ा फ़ैसला होता है, बहुत बड़ा डिसीज़न होता है ज़िंदगी का। लेकिन आप माइंड के साथ चलना, और लॉजिकल होकर चलना। एडवाइस और गाइडेंस भी ले लेना किसी से। लेकिन अच्छे ऑफ़र, अगर अच्छे मौके आ रहे हैं और आप इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आप अपनी ज़िद के कारण नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर आप सोचने में ज़्यादा वक़्त लगा रहे हैं, तो फिर ये ऑफ़र आपके पास आएगी, और हवा के झोंके की तरह निकल जाएगी। फिर आपको परेशानी होगी कि अरे यार! मेरे हाथ से चीज़ जा रही है या चली गई। तो ये पहले 4 महीने आपकी शादी को लेकर बहुत ही पॉज़िटिव रहते हुए मुझे दिख रही हैं। और कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी इस समय पे पूरी हो रही है, ख़ास करके शादी को लेकर। और मास्टर का कार्ड यही बोलता है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे, गॉड आपको फ़ेवर कर रहे हैं, अल्लाह आपको फ़ेवर कर रहे हैं। तो भगवान की तरफ से भी काफ़ी हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग एनर्जीज़ भी रहेंगी। और जो भी आप मैनिफेस्ट पीछे कर रहे थे, या अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये जो प्रेयर्स कर रहे हैं, वो आपको उसका फ्रूट मिलेगा, उसका फल मिलेगा। और आपके लिए जो आगे का समय है, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026, देखिए ये वाला टाइम भी सही रह रहा है मकर राशि शादी को लेकर, ये टाइम भी अच्छा रहेगा। लेकिन इस टाइम पीरियड पे क्या रहेगा, थोड़ी-सी आपकी ऑब्सेसिव और पॉसेसिव सी एनर्जीज़ हो रही हैं। हो सकता है आप किसी इंसान को पसंद करती हैं, तो आप एक अटैचमेंट, एक लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रही हैं।
या फिर हो सकता है कि थोड़ा-सा टेंशन, स्ट्रेस किसी चीज़ का ले रहे हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। और रिसेप्टिविटी का कार्ड बोल रहा है कि आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा टेंशन, स्ट्रेस भी बना रहेगा। टेंशन, स्ट्रेस का मतलब होता है कि जैसे आपको लगेगा कि ये आपको किसी भी हालत में ये चीज़ या ये इंसान चाहिए ही चाहिए। उसी कारण से आप थोड़ा-सा परेशान हो रहे हैं। जैसे होता है ना, हम एक लगाव महसूस करते हैं, एक अटैचमेंट हो जाती है किसी इंसान से या फिर किसी भी चीज़ से। आप उसको लेकर एक एडिक्शन फ़ील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको किसी चीज़ की, किसी इंसान की आदत हो गई है, आपको एडिक्शन हो गई, आप चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपके दिमाग से कुछ चीज़ें नहीं निकल रही हैं। अब मुझे ज़्यादा जो आपकी रीडिंग में नज़र आ रही है ना मकर राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान के साथ आप मैरिज करवाना चाहते हो और आपको उनकी एडिक्शन ज़्यादा हो रही है, या आप किसी को पसंद करते हैं, आपको उनकी आदत ज़्यादा हो रही है। आपको लग रहा है कि वो इंसान आपके हाथ से ना निकल जाए या उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान ना आ जाए, और थोड़े-से कंट्रोलिंग, थोड़े-से डोमिनेटिंग इस टाइम पीरियड पे आप रहेंगे, और दिमाग में किसी चीज़ की टेंशन, स्ट्रेस भी बनी रहेगी, और वो टेंशन, स्ट्रेस का कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ यही रहेगा, एक जब हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हो जाते हैं ना कि ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए, फिर हम परेशान होते हैं, तो वो चीज़ आपको थोड़ा-सा बॉदर कर सकती है। तो पहले 4 महीने बहुत अच्छे रहेंगे, और उसके बाद जो आपका मई-जून का टाइम है वो भी ठीक-ठाक रहेगा। लेकिन जुलाई-अगस्त में कुछ ऐसी-सी एनर्जीज़ आएँगी जहाँ पे आप थोड़े-से परेशान हो सकते हैं। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026, यहाँ पे चीज़ें पॉज़िटिव नहीं रहेंगी। इसलिए मैंने बोला कि पहले 6 महीने आपके लिए ठीक रहेंगे, लेकिन लास्ट के 6 मंथ्स जो है ना आपके, वो उतने फ़ेवरेबल नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड बोल रहा है कि कुछ एंडिंग्स हो जाएँगी आपकी ज़िंदगी में। कुछ चीज़ों को या तो आप एंड कर रहे हैं, या कुछ चीज़ें ऑटोमैटिकली भगवान की तरफ से, यूनिवर्स, गॉड की तरफ से एंड हो रही हैं। कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन आएगा आपकी ज़िंदगी में, कोई बदलाव आएगा, चेंज आएगा, और वो चेंज, वो बदलाव एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा। हो सकता है आप ही कोई चीज़ ख़त्म कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको इस रास्ते ही नहीं जाना, आप लेट गो कर रहे हैं किसी चीज़ को, अपनी ज़िद को छोड़ रही हैं। या कई बार होता है ना, सिचुएशंस ऐसी चल रही होती हैं, हालात ऐसे चल रहे होते हैं कि भी कुछ चीज़ें ऑटोमैटिकली एंड होनी शुरू हो जाती हैं। और आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहेंगे, उलझन वाली सिचुएशन आपकी चलेगी, दिमाग में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स आपके चलेंगे। जैसे होता है ना, दुविधा वाली सिचुएशन, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। किसी के साथ आपके हो सकता है आर्गुमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहें इस टाइम पीरियड पे शादी को लेकर, क्योंकि हमारी रीडिंग का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ शादी को लेकर है। तो शादी को लेकर आपकी किसी से लड़ाई झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गुमेंट हो सकते हैं। हो सकता है आपके घर वालों से कुछ आर्गुमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। आपके और आपकी फैमिली के व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं। आप कुछ बोल रहे हैं, आपकी फैमिली कुछ बोल रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। या फिर ये हो सकता है कि भी कोई इंसान अगर आपको पसंद है, आपके उनके साथ डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उनके साथ आपकी सोच नहीं मिल रही है। आप कुछ बोल रहे हैं, वो इंसान कुछ बोल रही हैं। या फिर अगर आपका ऑलरेडी स्टार्टिंग में हमने देखा कि चीज़ें बहुत फ़ेवरेबल है आपकी, तो हो सकता है आपका अगर कोई रिश्ता फाइनल हो रहा है, तो एंड में जाके उस इंसान के साथ या उनकी फैमिली के साथ कुछ आर्गुमेंट्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं या रहेंगे। और कुछ एंडिंग्स आप कर रहे हैं या फिर कुछ एंडिंग्स हो रही हैं, ये चीज़ें रहेंगी। तो चीज़ें पॉज़िटिव रहेंगी, लेकिन आपका आधा हिस्सा तो पॉज़िटिव है पहले 6 महीने, और अगले 6 महीने थोड़े से इश्यूज़ लेकर आ रहा है, चैलेंजिंग टाइम आपके लिए लेकर आ रहा है। यहाँ से आपके लिए कार्ड आया है नो का। तो मकर राशि कार्ड ने आपको नो बोला है कि भी शादी 2026 में नहीं होगी। लेकिन ये जो कार्ड है, इस बाकी की रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो ये कार्ड अगले जो 6 महीने है ना, जून से लेकर दिसंबर 2026 या जुलाई से लेकर दिसंबर जो 2026, उसके बीच में चांसेस नहीं होंगे। अगर आप उसके बाद देखना शुरू करते हैं तो थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे, स्मूथ गोइंग नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गुमेंट्स और लोगों की दखल-अंदाज़ी ज़्यादा रहेगी बीच में, तो तब तो आंसर नो आया है। लेकिन अगर आप उससे पहले करते हैं, पहले 5-6 महीने जो स्टार्टिंग वाला टाइम है, तब आंसर येस है, तब चीज़ें पॉज़िटिव रहेंगी। क्योंकि यहाँ पे लव का कार्ड बोलता है कि कोई सोलमेट कनेक्शन, आपको कोई इंसान मिलेगा जिसके साथ एक बहुत आपका बॉन्ड अच्छा बनेगा, बहुत एक कनेक्शन आप फ़ील करेंगे। मैं आपके लिए एक और कार्ड ले लेती हूँ, यहाँ पे आपके लिए क्या है? यहाँ पे देखिए एक गाइडेंस आपके लिए और आई है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो देखिए ये जो नो है ना, ये येस में कन्वर्ट हो जाएगी अगले टाइम पे भी, अगले 6 महीनों में भी। इसके लिए आपको कार्ड ये बोल रहे हैं कि अगर आपके लाइफ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या आप दुविधा वाली सिचुएशन में आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं,
थोड़ा-सा टेंशन, स्ट्रेस हो रहा है, तो आप किसी से मदद लें। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अदर्स मतलब जिसके ऊपर आपको विश्वास है, जो आपके लव्ड वन है, क्लोज़्ड वन है, फ्रेंड है, कोई भी इंसान जिसके ऊपर आपको यकीन है कि इनसे हेल्प माँग कर, इनसे बात करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो आप उनसे मदद माँगे। कई बार होता है इंसान खुद से कोशिश करता रहता है चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो कई बार चीज़ें सही नहीं होती। लेकिन अगर हम किसी से मदद माँगते हैं, हेल्प माँगते हैं, सपोर्ट माँगते हैं, तो कई बार होता है किसी की गाइडेंस हेल्प कर जाती है। तो आप अपनी शादी को लेकर अगर थोड़े से परेशान हो रहे हैं अगले 6 महीनों में, जुलाई से दिसंबर के बीच-बीच में, तो किसी से मदद माँगे, हेल्प माँगे, जिस तरीके की भी आपको सपोर्ट चाहिए, और वो हेल्प आपको डेफ़िनेटली मिलेगी, वो आपकी मदद भी करेंगे और जो आपको परेशानी आ रही है ना, वो चीज़ें सॉल्व और रिज़ॉल्व भी हो जाएँगी। तो पहले 6 महीने आपकी फ़ेवरेबल रहते हुए दिख रहे हैं, जो अगले 6 महीने हैं उसमें आंसर नो आया, लेकिन साथ के साथ ये कार्ड भी आया कि आप किसी से हेल्प सपोर्ट माँगे। ये है मकर राशि आपकी रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।